नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ आ रहे हैं। वह यहां विशाल आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का शंखदान करेंगे। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी का यह पहला मप्र दौरा होगा। भाजपा की प्रदेश इकाई इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार को इस सिलसिले में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि झाबुआ में ऐतिहासिक आदिवासी रैली होगी। मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तरह मध्य प्रदेश के कई तीर्थ स्थलों के लिए सरकार जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। शुरुआत में जबलपुर से चित्रकूट, इंदौर से उज्जैन और ममलेश्वर, ज्योतिर्लिंग और ग्वालियर से ओरछा, पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए लाया जाएगा। राजस्थान में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे जानकर सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। भजन लाल सरकार ने स्थानांतरणों पर 10 दिन के लिए बैन हटा दिया है। बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 10 से 20 फरवरी के बीच तबादले हो सकेंगे, यानी कि 10 दिन के लिए सरकार ने तबादलों से बैन हटाया। सिंधिया के खेल महत्व के जवाब में एमपी यादव कराएंगे सांस्कृतिक महत्व। गोना शिवपुरी से भाजपा सांसद केपी यादव अपने संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेल महोत्सव के जवाब में त्रिदिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव कराने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह सांस्कृतिक महोत्सव 11 से 13 फरवरी के बीच किया जाएगा। महोत्सव के दौरान शिवपुरी, गुना और अशोक नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 11 फरवरी को मुंगावली और अशोक नगर, 12 फरवरी को पिछोर, शिवपुरी और 13 फरवरी को गुना में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की भूमि गुप्ता ने नेशनल में जीता 3 गोल्ड मेडल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की प्रतिभावान तैराक भूमि गुप्ता ने कड़ी मेहनत और खेल के प्रति अपने समर्पण से एक बार फिर कोरबा व छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियन का खिताब हासिल किया है। खासकर अपने इवेंट 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल में मिली सफलता भूमि के खेल कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसमें रिकॉर्ड 2:32 मिनट देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड बदलेगा प्रश्न पत्रों का पैटर्न। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदलेगा। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में एक ही प्रश्न पत्र में प्रश्नों को आगे पीछे रखा जाएगा। प्रश्न पत्र ए, बी और सी सीरीज में ही आएंगे। इससे पहले आने वाले ए, बी और सी सीरीज के प्रश्न पत्र अलग अलग होते थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में होने वाली परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों को पैटर्न को बदलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड अब एक ही प्रश्न पत्र तैयार करेगा, लेकिन उसे ए, बी और सी सीरीज में ही परीक्षार्थियों को वितरित करेगा। शीतलहर फिर देने वाली है दस्तक। मौसम विभाग ने बारिश का भी लगाया अनुमान। देश के अधिकांश इलाकों में ठंड ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। बारिश के साथ ही न्यूनतम तापमान में इजाफा हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट्स में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। वहीं आज 10 फरवरी से विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे हर टिकट पर देता है 47% की छूट। भारतीय रेलवे की ओर से हर एक यात्री को टिकट पर 47% की छूट दी जाती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को खुद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे भारत की लाइफलाइन और केंद्र सरकार पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी देती है। रेड्डी ने कहा, यात्री महज 53% कीमत देकर ही ट्रेन टिकट खरीदते हैं। 47% सब्सिडी रेलवे की ओर से हर यात्री को दी जाती है। रेलवे के पूरे खर्च में से हर टिकट पर छूट का यह आंकड़ा 47% आता है। आज भारत के पास दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा रेलवे सिस्टम है। होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी।
झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3570 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। किसान संगठनों की 2 टूक 13 फरवरी से पहले जवाब दे केंद्र। पंजाब के सीएम भगवंत मान और 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में हुई किसान संगठन के नेताओं की बैठक में कोई हल नहीं निकाला। किसानों ने कहा कि 13 फरवरी से पहले सरकार हमारी ओर से बताई गई मांगों पर विचार करके हमें जवाब दे। 13 फरवरी से शुरू होने वाली दिल्ली कूच और किसान आंदोलन की रणनीति वैसे ही रहेगी। केंद्र सरकार को 13 फरवरी से पहले जवाब देना होगा, नहीं तो दिल्ली की ओर से हर हाल में कूच किया जाएगा।